हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानो टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें से जो है एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो वाक्य खंड के लिए एक शब्द की जानकारी रचनात्मक दृष्टि से परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में यह भाग प्रत्याशियों को पूर्ण अंक दिलाता है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे। और वही दूसरी ओर यह अपठित गद्यांश को समझने व निबंध रचना में विशेष रूप से सहयोगी होता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करने का मतलब होता है दोस्तों, इस टाइप के अंतर्गत विद्यार्थी को दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन चार संभावित विकल्पों में से करना होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, तो इसमें ऑप्शन दे देगा आपको। सपोज जो है उपत्यका, आगत पतिका, खंडिका या उपेक्षिता। तो जो है वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो उसको बोलते हैं उपेक्षिता। उपेक्षिता। तो इसमें हम कम से कम जो है 101 शब्द वाले शब्दों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पर हर काम को देरी से करने वाला, हर काम को देरी से करने वाला उसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं: दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दूरदर्शी। तो हर काम को जो है देरी से करने वाला कहलाता है दीर्घ सूत्री। इसको बोलते हैं दोस्तों दीर्घ सूत्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत पढ़ी लिखी महिला, इसको जो है ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे: सरस्वती, विदुषी, शिक्षिका या बुद्धिमती। तो उसको बोलते हैं विदुषी। बहुत पढ़ी लिखी महिला को बोलते हैं विदुषी दोस्तों। न जीता जा सकने वाला, न जीता जा सकने वाला इस ऑप्शन दिए हैं: अविज्ञेय, अविजित, अजेय, अदम्य। तो जो है न जीता जा सकने वाला यानी ऐसा जिसको जीता नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं दोस्तों अजेय। अजेय बोलते हैं दोस्तों। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे: निवेश, परिवेश, अनुवेश, उपनिवेश। तो लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना कहलाता है दोस्तों निवेश। निवेश कहलाता है। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे: अध्यवसायी, उद्यमी, कर्मठ या लगनशील। तो जो है बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों उद्यमी। उद्यमी, ध्यान देना है। और बीता हुआ, बीता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो बीता हुआ भूतकाल होता है, आगत होता है या विगत होता है। ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों: भूतकाल, आगत, विगत। तो बीता हुआ को बोलते हैं दोस्तों विगत। विगत शब्द यहाँ पर जो है भूतकाल से बेटर है, तो विगत बोलते हैं बीता हुआ को। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं: तर्क सिद्ध, तर्क साध्य, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र। तो जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तर्क सम्मत। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सम्मत। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो दोस्तों उसे बोलते हैं तर्क सम्मत। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे: कोस, बैर, मुकुल, मंजरी। तो ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसको बोलते हैं दोस्तों मुकुल। मुकुल बोलते हैं उसको, मुकुल। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला समीक्षक ऑप्शन दे रखा है, छिद्रान्वेषी दे रखा है, निंदक दे रखा है, आलोचक दे रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है दोस्तों। बाकी दोपहर के बाद का समय यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कन्फ्यूजन करने वाले ऑप्शन है। विहान दे रखे हैं, मध्याह्न दे रखे हैं, पूर्वाह्न दे रखे हैं, अपराह्न दे रखा है। तो दोपहर के बाद का समय कहलाता है दोस्तों अपराह्न। अपराह्न कहलाता है दोस्तों, ध्यान देना है। वह जमीन जिसमें कुछ भी न पैदा हो, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो। तो इसमें भूगुण दे रखा है, ऊसर दे रखा है, उर्वरा दे रखा है, वनखंडी दे रखा है। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसको बोलते हैं दोस्तों ऊसर। ऊसर बोलते हैं दोस्तों, ध्यान देना है। जो मरने वाला हो,
जो मरने वाला हो, स्वाभाविक सी बात है, मरणासन्न यहाँ पे दिया ही है, तो मरणासन्न जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं विजित, अजात शत्रु, पराजित, परतंत्र। तो जिस पर जो है विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको बोलते हैं दोस्तों पराजित। पराजित, ध्यान देना है, पराजित। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसे के लिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं दोस्तों पारदर्शी। पारदर्शी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कंटक, विकीर्ण, कुचेला, कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ, फिर से ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों, कंटक, विकीर्ण, कुचेला, कंटकाकीर्ण। तो कांटों से जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण, ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो सब कालों में हो। जो सब कालों में हो, ऑप्शन दे रखे हैं सर्वकालीन, त्रिकालीन, तांत्रिक, तांत्रिक या त्रिकालदर्शी। जो सब कालों में हो, ऐसे के लिए शब्द होता है दोस्तों, जो सब कालों में हो। जो सब कालों में हो उसको बोलते हैं सर्वकालीन। सर्वकालीन बोलते हैं दोस्तों उसको। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाले के लिए शब्द है यहाँ पे शाश्वत, समसामयिक, प्रणदा या पार्थिव। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों शाश्वत। शाश्वत, ध्यान देना है, या रेलवे 2001 में भी पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किसी की ओर से है। जो किसी की ओर से है, ऑप्शन दे रखे हैं प्रहरी, प्रतिनिधि, मेहमान, अभिनेता। जो किसी की ओर से है, ऑप्शन है दोस्तों प्रहरी, प्रतिनिधि, मेहमान, अभिनेता। जो किसी की ओर से है उसके लिए जो है एक शब्द होता है दोस्तों प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, जो किसी की ओर से है, महत्वपूर्ण है प्रतिनिधि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलायमान रहने वाली संपत्ति। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे चल संपत्ति, संपत्ति, अविचल संपत्ति, अचल संपत्ति या अस्थिर संपत्ति। तो चलायमान रहने वाली संपत्ति को बोलते हैं दोस्तों, इसके लिए जो है एक शब्द रहेगा चल संपत्ति। ध्यान देना है, चल संपत्ति। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो ममत्व से रहित हो। जो ममत्व से रहित हो, ऑप्शन दे रखे हैं निरामय, निर्मोही, निर्गम, निष्ठुर। तो जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं दोस्तों निर्मम। निर्मम बोलते हैं दोस्तों, निर्मम, ध्यान देना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपनी ही जाति वाला। अपनी ही जाति वाला के लिए एक शब्द होता है विजातीय, वर्ण, संकर, जाति या सजाति। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपनी ही जाति वाले को बोलते हैं सजातीय। सजातीय, ध्यान देना है। नीति ज्ञान रखने वाला। नीति ज्ञान रखने वाला, ऑप्शन है नीतिवान, नीति निर्गुण, नीति दक्ष या नीतिज्ञ। नीति ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों, नीति ज्ञान रखने वाले के लिए नीतिज्ञ होता है, नीतिज्ञ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता हो, यहाँ पर ऑप्शन है मितभाषी, सुभाषी, सुवक्ता या सुभाषणीय। तो जो अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं दोस्तों, जो अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं सुवक्ता। यहाँ पर मितभाषी नहीं आएगा, सुवक्ता। जो अच्छा बोलता हो उसे सुवक्ता बोलते हैं। आशा से अधिक। आशा से अधिक के लिए एक शब्द यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सातीत, असातीत, आतीत या अधिकाधिक। तो आशा से अधिक के लिए होता है आशातीत। आशातीत, ध्यान देना है, आशा से अधिक के लिए एक शब्द रहेगा आशातीत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे किसी का डर न हो। जिसे किसी का डर न हो, ऑप्शन दे रखे हैं निश्चल, निर्लज्ज, निशंक या निर्भीक। तो जो जिसे किसी का डर न हो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द रहेगा निर्भीक। निर्भीक शब्द बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका भेदन न किया जा सके। जिसका भेदन नहीं न किया जा सके, आपको ऑप्शन दिए गए हैं संपूर्ण, अभेद्य, अविभक्त या अखंड। तो जिसका भेदन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द रहेगा अभेद्य। जिसका भेदन न किया जा सके, अभेद्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस तक न पहुंचा जा सके। जिस तक न पहुंचा जा सके, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अदम्य, अधिगम्य, गम्य या अनुगम्य। जिस तक न पहुंचा जा सके दोस्तों, इसके लिए एक शब्द रहेगा अगम्य। अगम्य, ध्यान देना है, जिस तक न पहुंचा जा सके, अगम्य।
जो किसी भी पक्ष में न रहे, जो किसी के पक्ष में न रहे। ऑप्शन दे रखे हैं विपक्ष, तटस्थ, निरपेक्ष या पक्षहीन। जो किसी के पक्ष में न रहे, ऑप्शन है विपक्ष, तटस्थ, निरपेक्ष या पक्षहीन। तो इसका जो है जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं तटस्थ। जो किसी भी पक्ष में ना रहे, जो किसी भी पक्ष में ना रहे, उसके लिए एक शब्द रहता है तटस्थ। महत्वपूर्ण है। जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ध्वस्त, भ्रष्ट, खंडित या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो, उसके लिए जो है एक शब्द रहता है। जो बिल्कुल नष्ट गया हो गया हो, ध्वस्त बोलते हैं उसको दोस्तों, ध्वस्त बोलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए जो है एक शब्द रहता है पश्चाताप या प्रायश्चित या प्रताड़ना। तो इस इनमें से जो है एक सही आंसर रहेगा इसमें। तो पाप करने के बाद दंड पाना, पाप करने के बाद दंड पाने के लिए एक शब्द रहता है प्रायश्चित। प्रायश्चित दोस्तों, प्रायश्चित। ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको शोध, आविष्कार, अन्वेषण या अनुसंधान। ऑप्शन दे रखे हैं शोध, आविष्कार, अन्वेषण या अनुसंधान। अनुसंधान यानी ऐसी चीज़ जो निर्माण निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो। तो इसके लिए जो है जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, इसके लिए बोलते हैं आविष्कार। आविष्कार विशेष शब्द रहेगा यहाँ पर। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शत्रुघ्न, नश्वर या जन्माद या निर्दय। जो शत्रु की हत्या करता है, उसके लिए विशेष शब्द रहता है दोस्तों, एक शब्द रहता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न बोलते हैं उसको, शत्रुघ्न, ध्यान देना है। एक के बाद एक क्रम से, एक के बाद एक क्रम के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों। यहाँ पे तो ऑप्शन दे रखे हैं क्रमहीन, एकांतर, अक्रम, क्रमांगत या एकाकी। एक के बाद एक क्रम से, एक के बाद एक क्रम के लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों एकाकी। एकाकी, एक के बाद एक क्रम क्रम से के लिए एक शब्द है एकाकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी के लिए ऑप्शन दे रखे हैं परिवार परिवारजक या वितरागी या त्रिबगथा या छद्मवेशी। तो यहाँ पर जो है इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी के लिए एक शब्द हो जाएगा परिवारजक। परिवारजक दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो काम जानता हो, जो काम जानता हो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अवैतनिक, अलंघनीय, अनुपम, अल्पज्ञ या अकृत अकृतपूर्ण। अकृतपूर्ण। जो कम जानता हो, सॉरी, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, उसके लिए एक शब्द रहता है यहाँ पे जो कम जानता हो, अकृतपूर्ण। अकृतपूर्ण दोस्तों। जिसकी गर्दन सुंदर हो, इसके लिए जो है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए जो है एक शब्द रहेगा दोस्तों सुग्रीव, उसको बोलते हैं सुग्रीव। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कृतार्थ, परोपजीवी, उपकृत या उपमेय। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, इसके लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत बोलते हैं उसको दोस्तों, उपकृत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आदि प्रवर्तक या प्रवक्ता, अग्रणी या द्रुतगामी। तो जो है इसके लिए जो है जो उचित शब्द रहेगा किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक, ध्यान देना है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे अकिंचन, निरामीष, उर्ण या कर्जदार। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द यूज होता है अकिंचन दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो मुश्किल से खाया जा सके, मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे दुर्लभ, दुष्कर, विषम या दुर्भिज्ञ। तो जो मुश्किल से खाया जा सके उसको बोलते हैं दुर्भक्ष्य। दुर्भक्ष्य बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो मार्ग में चलने वाला हो, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बटोही, अवरोही, यात्री या आरोही। तो जो मार्ग में चलने वाला हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए एक शब्द रहेगा बटोही। बटोही, अवरोही या यात्री नहीं रहेगा। जो मार्ग में चलने वाला हो उसके बोलते हैं बटोही। वह मानसिक स्थिति जब किसी
अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, यानी वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। इसके लिए जो है ऑप्शन दे रखे हैं शंका, भय, संभावना या आशंका। तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका। आशंका बोलते हैं वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, आशंका बोलते हैं दोस्तों, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। तो जो किसी का हित चाहता है स्वाभाविक सी बात है उसको वो क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे उसे क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण है। परित्यक्ता या आत्महंता, विधवा या विधुर, विधवा या विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों विधुर, विधुर बोलते हैं, विधुर बोलते हैं, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अज्ञ दे रखा है, सर्वज्ञ दे रखा है, विशेषज्ञ दे रखा है, कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ दे रखा है। तो जो है जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। और दूसरी जाति के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा विशेष यहाँ पर, वर्ण संकर दे रखा है, विजातीय दे रखा है या प्रजातीय दे रखा है या अंतरजातीय दे रखा है। तो दूसरी जाति के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों, दूसरी जाति के लिए रहता है विजातीय, विजातीय। और जंगल में लगने वाली आग के लिए जो है जठरानल या दावानल या बड़वानल या कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों दावानल, दावानल। जल समुद्र में लगने वाली आग, जल समुद्र में लगने वाली आग, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं दावानल, जल विद्युत, जल प्रपात या बड़वाग्नि। तो जल समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, जल और समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्युमत्तापूर्ण भाषण। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्युमत्तापूर्ण भाषण के लिए एक शब्द रहेगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, संभाषण, अभिभाषण, अभाषण या अनुभाषण, अनुभाषण। तो यहाँ पर विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्युतापूर्ण भाषण के लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों, इसके लिए एक शब्द रहेगा अभिभाषण, अभिभाषण, ध्यान देना है दोस्तों। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर के लिए जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अपलक, उन्मिलित या निमिलित या निर्मिमेश। तो पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए जो है एक शब्द रहेगा दोस्तों, पलकों को गिराए बगैर के लिए निर्मिमेश, निर्मिमेश बोलते हैं उसको दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे पार करना कठिन हो, निगम होता है या आगम होता है, दुर्गम होता है या अगम्य होता है। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम, दुर्गम बोलते हैं दोस्तों। तैरना या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तितिर्षु या तितिसी या तितिक्षु या तितिक्षा। तो तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए जो है एक शब्द रहेगा दोस्तों, तैरने या पार करने के इच्छुक का एक शब्द होता है तितिर्षु, तितिर्षु, इसके लिए जो है उचित शब्द रहता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, महत्वपूर्ण है, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पारालौकिक, अगोचर, अगम या अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। इंद्रिय द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, इंद्रिय द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके उसके लिए जो है एक शब्द रहता है दोस्तों, इंद्रिय द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द रहता है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय बोलते हैं उसके, अतीन्द्रिय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, यानी निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। तो इसके लिए जो है एक शब्द रहेगा दोस्तों, इसके लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों अनुस्मारक, यानी ऑप्शन दे रखे थे आपको, प्रतिवेदना, ज्ञापन या परिपत्र या अनुस्मारक। तो ये महत्वपूर्ण लग रहा है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदन के रूप में भेजा जाने वाले पत्र को बोलते हैं अनुस्मारक, अनुस्मारक।
अनुस्मारक, ध्यान देना है। जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों, जीवंतांत या आजीवन या मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत। जीवन के अंत तक के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों, जीवन के अंत तक के लिए एक शब्द है आजीवन, आजीवन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अनेक जातियों का मिश्रण, अनेक जातियों के मिश्रण के लिए एक शब्द रहता है संकर या वर्ण संकर या सर्वजातीय या विजातीय। तो अनेक जातियों के मिश्रण के लिए जो एक शब्द रहता है दोस्तों, अनेक जातियों के मिश्रण के लिए एक शब्द रहता है वर्ण संकर, उसको बोलते हैं वर्ण संकर, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, इसके लिए जो है ऑप्शन दे रखे हैं द्विजन्म, अवतार या अगोचर या द्विज। तो ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करने के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों, इसके लिए जो है एक शब्द रहता है अवतार, यानी ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करने के लिए अवतार शब्द, एक शब्द जो है अवतार रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ऑप्शन दे रखे हैं झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या शंकालु। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए जो है एक शब्द रहेगा दोस्तों, उसके लिए एक शब्द रहेगा शंकालु, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है शंकालु। अवश्य होने वाली घटना, अवश्य होने वाली घटना के लिए ऑप्शन दे रखे हैं आपको संभावित, अवित अवित अवित्व्यता और निश्चित। अवश्य होने वाली घटना के लिए एक शब्द रहता है दोस्तों, अवश्य होने वाली घटना के लिए एक शब्द है भवितव्यता, भवितव्यता, भवितव्यता। और बाकी शराब बनाने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मगहब या उन्मत्त या कलावार या दुर्निवार। तो शराब बनाने वाले के लिए एक शब्द जो रहता है दोस्तों, शराब बनाने वाले के लिए एक शब्द जो रहता है उसको बोलते हैं कलवार, कलवार बोलते हैं, ध्यान देना है दोस्तों, कलवार महत्वपूर्ण है, शराब बनाने वाला कलवार कलवार। इसके बाद जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल हो गया, सुलभ हो गया, सुंदर हो गया, सुप्राप्य हो गया। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों सुलभ, सुलभ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं में इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी बात करते हैं जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के से बाहर हो, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जितेंद्रिय या अजानुबाहु या गितित या शत्रुघ्न। जो इंद्रियों से इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, तो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर के लिए जो है सही ऑप्शन रहेगा गीतिक, गीतिक बोलते हैं दोस्तों, गीतिक। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, गीतिक, गीतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो। यहाँ पर दुर्बुद्धि दे रखा है, अविवेक दे रखा है, अज्ञानी दे रखा है, तो अध्ययन वशाई दे रखा है। तो जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, उसके लिए एक शब्द रहेगा दोस्तों, उसके लिए अविवेक, अविवेक बोलते हैं दोस्तों उसको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए जो है मैंने इसमें महत्वपूर्ण करवा दी हैं दोस्तों। धन्यवाद।